इस ट्यूटोरियल में हम मज़ीद आगे चलेंगे अपने डिस्प्यूट रिजॉल्वर एआई की एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के हवाले से। तो आज जो हमने इसमें करना है वो काम जो है ज़रा ये है कि पहले तो हम अकाउंट साइन इन करेंगे। मुझे क्रेडेंशियल्स भूल गए, देखने के लिए मैं फायरबेस यहाँ जाऊँगा और ऑथेंटिकेशन में देखूँगा। ये हमारा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है डिस्प्यूट रिजॉल्वर एआई का, और इधर जो है मैं देखूँगा कि ऑथेंटिकेशन में मेरे पास कौन कौन से यूज़र्स पड़े हुए हैं जिसके थ्रू मैं साइन इन कर सकता हूँ। तो मेरे पास इस वक्त काफ़ी पड़े हुए हैं, बट साइन प्रोग्रामर आई थिंक मैं साइन अप कर लेता हूँ क्योंकि मैं भी भूल गया हूँ कि कौन कौन से यूज़र थे। लेट से बिलाल सईद यूज़र नेम है, बिलाल सईद 100001@gmail.com और ABC@1234। साइन अप किया हमने, और साइन अप करने के बाद सर टेक्स्ट साइज ज़रा बिग कर लें। ठीक है बेटा, मैं करता हूँ, जस्ट वेट, लेट मी जस्ट साइन अप। एंड आई थिंक फॉर साइनिंग अप वी मस्ट सेलेक्ट सम सॉर्ट ऑफ पिक्चर। हमने इसको मैंडेटरी कह दिया था, तो पिक्चर हम लेट्स से इस शेफ़ की सेलेक्ट कर लेते हैं। अरे भाई मैं तो शेफ़ बन गया। अच्छा जी, जब साइन अप का बटन प्रेस किया मैंने, होपफुली हमारा अकाउंट साइन अप हो जाना चाहिए। बिल्कुल साइन अप हो गया और हम होम स्क्रीन पर चले गए। तो ये वो होम स्क्रीन है जिसके ऊपर आई बिलीव अच्छा, एक चीज़ जो यहाँ तक हमने कर ली थी जो कि मैं कंफर्म करना चाहूँगा वो ये कि हमने अब एक यूज़र क्रिएट किया है। क्या उसकी प्रोफाइल पिक्चर सक्सेसफुली अपलोड हुई है और क्या लिंक हमारे पास आया है? जी हाँ, बिल्कुल आया है। अब मैं देखना ये चाहूँगा कि क्या लिंक आने के बाद इस यूज़र का जो डिटेल्स हैं वो फायरबेस के ऊपर सेव हुई हैं। उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा अपने वापस क्रोम के अंदर, और क्रोम के अंदर मैं फायरस्टोर डेटाबेस के ऊपर देखूँगा कि आया कि इस यूज़र की डिटेल्स जो हैं अलॉन्ग विद द प्रोफाइल पिक्चर लिंक क्या फायरस्टोर के अंदर सेव हुआ है। तो ये यूज़र्स की कलेक्शन है, ये काफ़ी सारे यूज़र्स क्रिएट हुए हैं। दैट्स ग्रेट। ज़मीर नाम का भी कोई लड़का है जिसने साइन इन किया है, जो कि मेरा एक बहुत ही पुराना स्टूडेंट था। क्या ये वही ज़मीर है या ये कुछ और हिसाब किताब है? सो मैं ज़रा देखना चाहूँगा इसकी प्रोफाइल पिक्चर, इस ज़मीर के लड़के की अपनी प्रोफाइल की डिटेल्स को देखने के लिए। वाह भाई, ये तो वही ज़मीर है। कमाल होगी भाई, इस लड़के ने क्या ये छुपा रुस्तम की तरह प्रोग्रामिंग के लेक्चर्स अभी भी ले रहा है, क्योंकि ये तो बहुत इनिशियल स्टेजेस में छोड़ गया था। सो हो सकता है छुपा रुस्तम बन के अभी भी सारे लेक्चर्स लेता हो। और नहीं 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 नहीं, ये इस टीचर के एक होनहार स्टूडेंट ने जो है वो इस भाई साहब का, इस ज़मीर का अकाउंट बनाया है। वेरी गुड, अपने टीचर्स की ऐसी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके, सो हमारा यूज़र कौन सा है? जो बिलाल सईद 100001 के नाम से मैंने यूज़र क्रिएट किया है। अच्छा, मैं यहाँ से आज आपको एक नई चीज़ सिखाने लगा हूँ। लेट्स से यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स हैं और मैं अपने आप को देखना चाहता हूँ कि मेरा जो यूज़र का डॉक्यूमेंट है वो कौन सा है। तो उसके लिए एक बड़ा ही आसान तरीका है, आप ऑथेंटिकेशन में जाओ। ये मेरा यूज़र पड़ा हुआ है, इस यूज़र को मैं यहाँ से भी बाकायदा तौर पर सर्च कर सकता हूँ, बिलाल सईद 100001, और मैं एंटर का बटन प्रेस करूँ, नहीं आया यूज़र। मैं पूरा का पूरा ईमेल लिखता हूँ, ये मेरे सामने यूज़र आ गया है मेरा। इसका मैं कॉपी करूँगा यूज़र आईडी। ये मैंने कॉपी किया क्योंकि मैंने अब इसको अपनी फायरस्टोर की डेटाबेस में सर्च करना है कि भाई ये जो स्पेसिफिक यूज़र है ये मेरी यूज़र्स की कलेक्शन में कहाँ पर पड़ा हुआ है। हम जानते हैं कि हमारी यूज़र्स की कलेक्शन में तो थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स हो सकते हैं, तो उसमें से एक स्पेसिफिक यूज़र को सर्च करना ये कैसे करते हैं ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो लेट्स से ये यूज़र्स की कलेक्शन है और इसके अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, और हमें पता है कि हर डॉक्यूमेंट का नाम हमने उसी स्पेसिफिक यूज़र की आईडी से रखा हुआ है। लेट मी रिपीट अगेन, अगर किसी बच्चे को ये बात नहीं समझ आई तो वो समझ ले कि मैंने अब क्या करना है। मैंने अपना जो मैंने डॉक्यूमेंट अभी साइन अप यूज़र किया है उस यूज़र को मैंने सर्च करना है कि भाई उस यूज़र को मैं देख सकूं, उसका नाम वगैरह
उस यूज़र का डॉक्यूमेंट देख सकूं, उसका इमेज यूआरएल देख सकूं, कब वो क्रिएट हुआ, और यहाँ पर बिल्कुल हज़ारों यूज़र्स पड़े हुए हैं। तो मुझे तो इस आईडी को, ये जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको आईडी दिखाई थी अपने यूज़र की, इस KNA0KFS KNAOKFS के नाम की अगर मुझे डॉक्यूमेंट तलाश करना पड़ जाए तो ये तो यहाँ पर हज़ारों पड़े हुए हैं, मेरे लिए तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। अभी यहाँ पर हमें नज़र आ गया KNAOKFS के नाम का है। ये तो अभी हमें नज़र आ गया क्योंकि यहाँ पर गिनती के डॉक्यूमेंट्स पड़े थे, लेकिन अगर यहाँ पर हज़ारों डॉक्यूमेंट्स हों तो हमें KNAOKFS के नाम के डॉक्यूमेंट को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसका क्या तरीकाकार है ये मैं अब आपको दिखाने लगा हूँ। ये यहाँ पर आपको फ़िल्टर्स का बटन नज़र आ रहा है, इस फ़िल्टर के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप सर्च किससे करना चाहते हो, आईडी से सर्च करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको फील्ड का नाम लिखना पड़ेगा आईडी, और आपको यहाँ से कंडीशन सेलेक्ट करनी पड़ेगी इक्वल टू, मतलब वो डॉक्यूमेंट मुझे उठा कर दो जिसका आईडी इस आईडी के बराबर हो। और आपको पता है ये आईडी मैंने कहाँ से कॉपी की है, ये मैंने ऑथेंटिकेशन से कॉपी की है, जो भी रिसेंटली ये ऑथेंटिकेशन की फील्ड में मैंने जाकर यूज़र की आईडी जहाँ से कॉपी की थी। अब मैं अप्लाई करूँगा, आप देखोगे कि मेरे पास सिर्फ वही यूज़र आ जाएगा जिसकी आईडी मेरी दी गई आईडी के साथ मैच करेगी। सही है, तो ये चीज़ है, ये आपको मैंने बतानी थी। अब अगर आपको 1000 डॉक्यूमेंट्स भी पड़े ना तो आप सिंपली इस फिल्टर के बटन के ऊपर जाके बड़े ही आराम से उस स्पेसिफिक यूज़र को सर्च कर सकते हो। तो ये मेरा अभी जो मैंने अकाउंट क्रिएट किया था ये आपके सामने आ गया है। तो ये आपके सामने, सॉरी टू से मैं ज़रा चेक करना चाह रहा था। ओके, ये अब आपके सामने उस यूज़र का, यानी जो मेरा यूज़र का ये अकाउंट, यहाँ पर मैं आपको प्रोफाइल पिक्चर भी दिखा रहा हूँ कि भाई आया कि ये वही प्रोफाइल पिक्चर है जो कि अभी हमने यूज़र देख रहे हैं। ये शेफ़ जो कि मैंने अपना प्रोफाइल पिक्चर बनाया था वो सामने आपके आ गया। अच्छा, अब हमारा जो नेक्स्ट काम है जो कि मैंने आपको कहा था लास्ट वीडियो में कि हमने इसमें करना है, वो बड़ा सिंपल तो नहीं है बहुत, लेकिन ऑलरेडी आपको मैं ये करवा चुका हूँ, सो आपके लिए ये मुश्किल नहीं होना चाहिए। ये हमारे पास सारे यूज़र्स हैं, हर बच्चे ने अपना अपना यूज़र क्रिएट किया है और हर बच्चे ने साथ साथ अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स और अपना नाम जो है वो अपलोड किया है। सो अब हमारा टारगेट ये है कि हमने इस होम के ऊपर, जो कि हमारी होम स्क्रीन है, इसके ऊपर बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह हर यूज़र का नाम, उसकी प्रोफाइल पिक्चर और वो यूज़र क्रिएट कब हुआ, ये 3 चीज़ें हमने यहाँ पर शो करवानी है। तो बड़ा ही काम सिंपल है, इस काम मैं आपको अब कर दिखाने लगा हूँ। सो वेट एंड वॉच। मेरा ट्यूटोरियल कंप्लीट कर। तो अब हमने क्या करना है कि मॉडल यूज़र्स के अंदर अगर हम जाएं तो हमारे पास ये हमारा यूज़र का मॉडल पड़ा हुआ है, हमारी होम स्क्रीन है, हमारे पास लॉगिन स्क्रीन है, ये साइनअप स्क्रीन है। हमने सिंपली, हमारा टारगेट ये है कि हमने अपनी होम स्क्रीन के ऊपर उन तमाम यूज़र्स को फैच करना है, फैच करके उसको हमने स्क्रीन पर शो करवाना है। तो काम इंतहाई सिंपल है, मैं अब आपके सामने करने लगा हूँ। हम अपनी, चूँकि हमने होम के व्यू में ये चीज़ दिखानी है, ऐसे ही है, हमने अपने होम के व्यू में जहाँ पर सब माई होम स्क्रीन सेंटर के अंदर नज़र आ रहा है, यहाँ पर हमने यहाँ पर अपने सारे यूज़र्स की डिटेल्स शो करवानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पहले हम उन सारे यूज़र्स को फैच करेंगे। उसके लिए हम, आपको पता है जो हमने लॉजिक लिखना होता है वो हम अपने लॉजिक की क्लास में जाकर लिखते हैं। सो लेट मी जस्ट राइट दैट फंक्शन, और इस फंक्शन को आपको पता है, इस फंक्शन का काम होगा गेट यूज़र्स फ्रॉम फायरबेस। ये यूज़र होगा, ये अपने साथ कुछ भी नहीं लेगा, सिंपली एक फंक्शन होगा। लेकिन एक बात श्योर है कि इस फंक्शन में हम इंटरनेट से बातचीत करेंगे, तो इस फंक्शन को एसिंक बनाना ज़रूरी है। और ये हमें जो रिटर्न करेगा, रिटर्न हमें कुछ भी नहीं करेगा, सिंपली हमारी जो यूज़र्स हमें ये फायरबेस से यूज़र्स फैच कर देगा, और वो जो यूज़र्स होंगे उसकी लिस्ट हमारे पास सेव होगी आकर। तो हम एक एम्प्टी लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट ऑफ माय यूज़र, और ये हो गई माय यूज़र्स का हम एक डब्बा बना देंगे खाली। ये मैंने खाली लिस्ट बना दी माय यूज़र्स की। और अब मैं यहाँ से फायरबेस से बाकायदा तौर पर डॉक्यूमेंट्स फैच करूँगा। डॉक्यूमेंट्स फैच कर
मैं उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लूप चलाऊँगा और हर डॉक्यूमेंट को वन बाय वन मैं यूज़र के अंदर कन्वर्ट करके इस लिस्ट के अंदर रखता जाऊँगा। तो ये काम मैं वैसे आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, लेकिन कुछ यहाँ पर न्यूबीज़ भी होंगे, उसके लिए मैं यहाँ पर कमेंट में भी लिखने लगा हूँ कि मैं अभी नेक्स्ट 2-4 मिनट के अंदर क्या करने वाला हूँ। सो मैं ये करूँगा, फेच ऑल यूज़र डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम फायरबेस, एक मेरा ये काम होगा। कन्वर्ट ईच डॉक्यूमेंट ऑफ यूज़र इनटू माय यूज़र ऑब्जेक्ट, पुश या save each user into the list of my users list, then simply use this list, किस लिस्ट को, use this my users list to show the users on show the users on home page। तो ये बेसिकली ये 4 काम हमने अब करने हैं। पहला हम काम करेंगे कि फायरबेस से सारे डॉक्यूमेंट्स, यूज़र्स के सारे डॉक्यूमेंट्स को फैच करेंगे। ये जो आपको यहाँ पर ये यूज़र्स के सारे डॉक्यूमेंट्स नज़र आ रहे हैं, पहला हम काम क्या करेंगे, इस सारे यूज़र्स के डॉक्यूमेंट्स को फैच करेंगे। दूसरा हम काम करेंगे कि हर यूज़र को अपनी मॉडल को इस्तेमाल करते हुए, हमारा जो यूज़र्स का मॉडल है, इस मॉडल को इस्तेमाल करते हुए हर डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करेंगे माई यूज़र के डब्बे में। ये जो फंक्शन है फ्रॉम जेसन का, यानी जेसन से आए हुए यूज़र्स के डॉक्यूमेंट को हम अपने माई यूज़र के डब्बे में कन्वर्ट करेंगे, ये दूसरा काम करेंगे। और जो तीसरा काम हम करेंगे कि हर जो यूज़र होगा उसको यूज़र्स की लिस्ट में पुश करते जाएंगे। बाद में हमारी जो यूज़र्स की लिस्ट होगी वो हमारे पास तैयार खड़ी होगी और उस यूज़र्स की लिस्ट को हम स्क्रीन के ऊपर शो करवा देंगे। सिंपल। सो लेट्स डू इट। सबसे पहले हम फायरबेस से इन सारे डॉक्यूमेंट्स को फैच करेंगे। कैसे करेंगे, हम अवेट का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन, और कलेक्शन का हमारा नाम क्या है, यूज़र्स। यहाँ पर यूज़र्स के कलेक्शन से हम फैच करेंगे और डॉट गेट कर लेंगे और सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास किस में आ जाएंगे, इससे हमारे एक डब्बे में आ जाएंगे। उसका नाम हम रख लेते हैं वार माई ऑल डॉक्यूमेंट्स इज इक्वल टू का दरम्यान में निशान डाल देंगे। फायरबेस फायरस्टोर को हमने इसका पैकेज हमारी pubspec.yaml में डाउनलोड किया हुआ है। लेट मी चेक। फायरबेस स्टोरेज का किया हुआ है, फायरबेस क्लाउड फायरस्टोर का भी किया हुआ है। तो हमारा यहाँ पर ओवर करके आई थिंक फिर मैंने कहीं स्पेलिंग मिस्टेक की है। जी हाँ, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक्स की थी मैंने। तो अब हमारे पास फायरस्टोर, इसको मैंने इंपोर्ट किया लाइब्रेरी को। अब मेरे पास इस लाइन की वजह से फायरबेस से सारे डॉक्यूमेंट्स आकर इसमें सेव हो जाएंगे। तो मैं अभी चेक करने के लिए क्या मेरे पास फायरबेस के सारे डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं चेक करने के लिए मैं इसकी लेंथ चेक कर लूँगा। जो मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स आए हैं उनकी लेंथ चेक कर लूँगा। कैसे चेक करूँगा, $, माई ऑल डॉक्यूमेंट्स डॉट लेंथ, LENGTH लेंथ। डेफिनेटली ये जो सारे मेरे पास यहाँ से डॉक्यूमेंट्स रिटर्न होंगे वो किस टाइप के होंगे, क्यूरी स्नैपशॉट के होंगे। तो मैं यहाँ पर वार की बजाय ये भी लिख सकता हूँ क्यूरी स्नैपशॉट, ठीक है। और उसके बाद माई ऑल डॉक्यूमेंट्स के अंदर से मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉक्स डॉट लेंथ, ठीक हो गया। अब इस प्रोग्राम, अब ये जो आप ये कह लें कि सरे दस्त मैं जो है ना एक व्यू के ऊपर एक बटन रख देता हूँ यहाँ पर, जिसका काम क्या है, इस फंक्शन को कॉल करना। ये आइकन बटन हमारे पास एक्शंस में पड़ा हुआ है ऐप बार के अंदर। बॉडी के अंदर मैं जो है वो एक बटन रख देता हूँ रैप विद कॉलम करके, यहाँ पर एक बटन रख देता हूँ, लेट से टेक्स्ट बटन ही रख देता हूँ। और ये सिर्फ मैं इसलिए रख रहा हूँ चेक करने के लिए कि क्या जब मैं वो फंक्शन कॉल करता हूँ
कौन सा फंक्शन? गेट यूज़र्स का। तो क्या मेरे वो यूज़र्स गेट भी होते हैं या नहीं? तो इस बटन का नाम मैं रख देता हूँ गेट यूज़र्स, और इसके ऑन प्रेस पर क्या होगा, लॉजिक के अंदर से कौन सा फंक्शन कॉल होगा? गेट यूज़र्स फ्रॉम फायरबेस। और इसके चूँकि ये जो फंक्शन है ये एसिंक टाइप का है, तो मैं इसके पीछे लिखूँगा एसिंक और बैक साइड पर लिखूँगा अवेट। अब मैं आपके सामने एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करता हूँ। होपफुली हमारी एप्लीकेशन रिस्टार्ट होने के बाद, ओ माय गुडनेस, दोबारा से मेरे पास साइन इन का फंक्शन आ गया है, साइन इन की स्क्रीन आ गई है। यहाँ पर हमें हैंडलिंग करनी चाहिए कि अगर तो यूज़र ऑलरेडी साइंड इन है तो डायरेक्ट होम पेज के ऊपर जाए, बार बार साइन इन पेज के ऊपर ना आए। लेकिन वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम दो चीज़ें करेंगे, एक तो ये कि हैंडलिंग करेंगे अगर यूज़र ऑलरेडी साइंड इन है तो डायरेक्टली होम पेज पर जाए, और साथ हम पासवर्ड के ऊपर आई फील्ड लगाएंगे ताकि जो पासवर्ड का फील्ड है वो हाइड भी हो सके और अनहाइड भी हो सके। बहरहाल अब हम साइन इन करते हैं, और अब आप देख सकते हो यहाँ पर गेट यूज़र्स का बटन आ गया हुआ है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और चेक करेंगे हम अपने टर्मिनल के ऊपर जाकर कि क्या हमारे पास यूज़र्स की डॉक्यूमेंट्स की लेंथ आती है या नहीं। तो ये गेट यूज़र्स का मैंने बटन प्रेस किया और मैं यहाँ से अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में जाऊँगा, और आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे डॉक्यूमेंट्स यानी वाक़यातन फैच हुए हैं। ये फंक्शन रन हुआ है, हमारे डॉक्यूमेंट्स फैच हुए हैं और उसकी लेंथ हमारे पास आई है। लेंथ कितनी है? 17। यानी जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आए थे उनकी लेंथ 17 है, मतलब कि फायरबेस पर ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं ये 17 डॉक्यूमेंट्स हैं। लेट्स काउंट इट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। ज़बरदस्त। यानी हमारे पास जो सारे डॉक्यूमेंट्स फैच हुए हैं वो 17 डॉक्यूमेंट्स हैं। ज़बरदस्त। अब हमारे पास यानी यहाँ पर कंफर्म हो गया कि डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं। अब हमने सिंपली क्या करना है, हर डॉक्यूमेंट को वन बाय वन एक यूज़र के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके माई यूज़र्स की लिस्ट में फेंकते जाना है। ये हमारा काम है। सो लेट्स डू इट। मैं माई ऑल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एक लूप चलाऊँगा डॉट फॉर ईच के नाम से। यहाँ पर फॉर ईच का आना चाहिए, इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमें पहले माई ऑल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर से डॉक्स को पहले फैच करना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर डॉट फॉर ईच लगाएंगे, और फॉर ईच के अंदर हम डबल ब्रैकेट्स एक और भी ऐड करेंगे। उसके बाद इसका एज ए पैरामीटर के तौर पर हम ये एलिमेंट लिखेंगे और डबल ब्रैकेट्स लगाएंगे। आप यहाँ पर ये लूप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर इन लूप भी, फॉर इन लूप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या सिंपल फॉर लूप भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपने सारी लूप सीखी हुई हैं। तो मुझे यहाँ पर फॉर ईच लूप करना ज़्यादा अच्छा लगता है इस्तेमाल करना, दैट्स वाई मैं यहाँ पर फॉर ईच लूप इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अब मेरे पास हर डॉक्यूमेंट एलिमेंट की शक्ल में मेरे पास मौजूद होगा। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, इस एलिमेंट के ऊपर कोई भी काम करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सबसे पहले सिर्फ पहले एलिमेंट की जो है आप मुझे जेसन फॉर्म दिखाइएगा या स्ट्रिंग फॉर्मेट दिखाइएगा, और उसके बाद इस लूप को सिंपली आप क्या कर दीजिएगा, ब्रेक कर दीजिएगा। तो मैं यानी ये मुझे सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट की स्ट्रिंग फॉर्म दिखाएगा, उसके बाद इस लूप को वैसे ब्रेक कर देगा। सो लेट्स डू दिस अगेन। मैं जस्ट हॉट रीलोड करता हूँ ताकि मुझे मेरी एप्लीकेशन सिरे से पूरी स्टार्ट ना हो। यहाँ पर ब्रेक का कोई इशू आ रहा है। A break statement can't be used outside of a loop or switch statement. Outside of a loop. We are in a loop. How could you say that this is not a loop? So break. कोई ब्रेक यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहा, क्यों ना हम दूसरी लूप यूज़ कर लें, इन लूप। इस फॉर ईच लूप की बजाय मैं कह देता हूँ फॉर एलिमेंट इन माई एलिमेंट्स डॉट डॉक्स। ये इन लूप है, और इसके अंदर मैं सिंपली ये वाली चीज़ कट कर कर पेस्ट कर देता हूँ और अपनी पिछली लूप को ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पर वो ब्रेक को कंसीडर कर रहा है। आई थिंक फॉर ईच लूप के अंदर वो ब्रेक को कंसीडर नहीं करता, सो हमें वो चीज़ रिमूव करनी पड़ी। सो अब हम दोबारा से एप्लीकेशन का हॉट रीलोड बटन प्रेस करते हैं और देखते हैं क्या हमारा ब्रेक भी वर्क करता है और क्या हमें फ़र्स्ट एलिमेंट की डिटेल्स यहाँ पर स्क्रीन पर शो होती हैं टर्मिनल के ऊपर। सो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा अपनी इस पेज के ऊपर। ओ माय गुडनेस, ये हमने हैंडलिंग नहीं की हुई, दैट्स बैड। मुझे दोबारा से अपने क्रेडेंशियल लिखने पड़ रहे हैं, बट नो प्रॉब्लम, हमारी टाइपिंग स्पीड बेहतर है, इसलिए हम दोबारा से साइन इन करके गेट यूज़र्स का बटन प्रेस करते हैं। अब देखते हैं, ज़बरदस्त,
इंस्टेंस ऑफ जेसन क्यूरी डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट, ये हमारे सामने प्रिंट हुआ है, यानी हमारा जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट ज़रूर हुआ है लेकिन उसकी डिटेल्स नहीं शो हुई। वो इसलिए नहीं शो हुई क्योंकि हमने उसको यूज़र्स माई यूज़र्स के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं था किया। सो दिस इज़ कन्फर्म कि हमारा डॉक्यूमेंट फैच होकर आ रहा है। अब हमने सिंपली यहाँ पर उसको माई यूज़र्स के डब्बे के अंदर कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे माई यूज़र का एक खाली डब्बा बनाएंगे, उसका हम कोई भी नाम लिख देंगे और यहाँ पर हम कहेंगे यूज़र जो कि हमारी क्लास है उसका हम फ्रॉम जेसन का मेथड यूज़ करेंगे। सॉरी, यूज़र तो हमारी कोई क्लास है ही नहीं, माई यूज़र हमारी क्लास है और उसका हम यहाँ पर मेथड यूज़ करेंगे फ्रॉम जेसन का। और यहाँ पर आपको पता है इंस्टेंस ऑफ जेसन आ रहा है ना हमारे पास, यानी हमारे पास डॉक्यूमेंट आ रहा है यहाँ पर फायरबेस से, जहाँ पर सारी डिटेल्स जो हैं वो जेसन फॉर्म में पड़ी हुई हैं, की वैल्यू के फॉर्म में पड़ी हुई हैं। हमारे पास डॉक्यूमेंट आ रहा है यहाँ पर, तो हम सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, इस एलिमेंट को सिंपली पास करेंगे और यहाँ पर इसे बता देंगे कि जो हमारे पास ये एलिमेंट है ना भाईजान, ये मैप के तौर पर है स्ट्रिंग डायनामिक। इसे मैं यहाँ पर बता भी दूंगा कि ये जो एलिमेंट लूप के अंदर आपके पास आ रहा है ये स्ट्रिंग डायनामिक टाइप का एक सिंपली ऑब्जेक्ट है और इसको बराए मेहरबानी माई यूज़र्स में आपने कन्वर्ट कर देना है और मुझे सिंपली प्रिंट करवा कर दिखाओ कि ये जो माई यूज़र है ना इसका नाम क्या है। ये जो अभी हमने जेसन से कन्वर्ट करके माई यूज़र के डब्बे में कन्वर्ट किया है, मुझे सिंपली इसका नाम बता दो। तो मैं यहाँ पर दोबारा से हॉट रीलोड करूँगा और एप्लीकेशन मेरी रीस्टार्ट हुई। अनफॉर्चुनेटली हम दोबारा वापस चले गए। लेट मी जस्ट अगेन इनपुट द क्रेडेंशियल्स और पासवर्ड देते हैं, साइन इन करते हैं, गेट यूज़र्स करते हैं, बटन प्रेस किया। हाँ, अब यहाँ पर हमें कोई इशू आया, इज़ नॉट अ सब टाइप ऑफ दिस मैप स्ट्रिंग डायनामिक की टाइप नहीं है। ये कह रहा है कि ये आपका जो डॉक्यूमेंट है ना, ये डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट के तौर पर है, इसको आप मैप स्ट्रिंग डायनामिक के तौर पर नहीं कर सकते। तो इसका एक और हल होता है, आई बिलीव इसका हल ये होता है कि ओके, इससे पहले कि मैं मज़ीद टाइम वेस्ट करूं, सिंपली मैं इस एरर को लेकर जाऊंगा क्रोम के पास और क्रोम पर जाकर मैं जेमिनी के पास जाऊंगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास, जो कि हमारा टाइम सेवर है। मैं यहाँ पर इस एरर की डिटेल्स लिखूँगा और ये मुझे कुछ डिटेल्स बताएगा जिसमें से ओके, आई थिंक मुझे यहाँ पर सिंपली बस ये लिखना था, एलिमेंट के आगे डॉट डेटा लगाना था। सो लेट्स जस्ट डू दिस अगेन। वापस जाते हैं हम और यहाँ पर हम लिखते हैं दोबारा से अपने क्रेडेंशियल्स और चेक करते हैं कि क्या अब हमारा जेसन फॉर्मेट का डेटा किस में कन्वर्ट हो रहा है, माई यूज़र के डब्बे में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं। तो ये मैंने गेट यूज़र्स का बटन दोबारा प्रेस किया, वापस अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में गया और चेक किया, दैट्स ग्रेट। यानी अब हमारा जो है ना ये कह लो कि ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हुआ है, लेकिन उसको अगर कहीं पर प्रॉब्लम आया तो ये आया कि इंस्टेंस ऑफ टाइम स्टैम्प इज़ नॉट अ सब टाइप ऑफ डेट टाइम। ये इस किस्म के एरर्स आपको बड़े ज़बरदस्त किस्म के आया करेंगे, तो इसको आपने बड़े गौर से समझ लेना कि इन किस्म के एरर्स को रिजॉल्व कैसे करना है। तो अब हमें जो आउटपुट आ रही है ना, वो मैं आपको आउटपुट पहले प्रिंट करवा कर दिखा देता हूँ यहाँ पर कि हमें यूज़र से आउटपुट क्या आ रही है। वो दिखाने के लिए मैं सिंपली ये जो एलिमेंट डॉट डेटा है इसको मैं अब कॉपी करके यहाँ पर प्रिंट करूँगा, तो आपको सारा का सारा जेसन फॉर्मेट का डेटा नज़र आएगा। जो जेसन फॉर्म यानी जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट हमारे पास फैच हो रहा है वो आपको टर्मिनल के ऊपर नज़र आएगा और कुछ और चीज़ें भी नज़र आएंगी। वो दिखाने से पहले हम इस इशू को रिजॉल्व करते हैं जो हमारे पास आया है। वो हमें ये कह रहा है कि टाइम स्टैम्प इज़ नॉट अ सब टाइप ऑफ टाइप डेट टाइम। माई यूज़र में जो हमारे पास हम डेटा फैच कर रहे हैं, फैच होकर जो यूज़र में कन्वर्ट कर रहे हैं वो डेट टाइम में कन्वर्ट कर रहे हैं, जबकि जो फायरबेस से हमें फील्ड्स आ रहे हैं वो फील्ड आ रहे हैं टाइम स्टैम्प के तौर पर। इशू आपको समझ आया?
कि यहाँ से जो डॉक्यूमेंट जेसन फॉर्मेट में हमारे पास आ रहा है उसके अंदर क्रिएटेड एट की जो टाइप है वो टाइम स्टैम्प है, जबकि जो हम यहाँ से सेव करवा रहे हैं वो डेट टाइम के तौर पर है। तो मैं यहाँ पर उसे कहूँगा कि क्रिएटेड एट डेट टाइम, मतलब डेट टाइम को आपने जब जेसन से लेना है तो पहले उस फील्ड को जो जेसन क्रिएटेड एट है, जो कि हमारे पास टाइम स्टैम्प के तौर पर है फायरबेस के ऊपर, उसको पहले आपने डेट टाइम में कन्वर्ट करना है, बाद में जो है वो मेरे पास सेव करवाना है। तो उसके लिए क्या तरीकाकार आप इस्तेमाल करोगे? लेट मी जस्ट चेक अगेन ऑन टू द जेमिनी कि भाई हाउ टू कन्वर्ट टाइम स्टैम्प इन डेट टाइम इन डार्ट लैंग्वेज। कि हमारे पास पीछे से डेटा आया है टाइम स्टैम्प पर फायरबेस से, अगर हमने उसे डेट टाइम में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये मेरे पास मुझे तरीकाकार बता देगा कि भाईजान आप अपने डेट टाइम को इस तरह से, अपने टाइम स्टैम्प को इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। वेरी सिंपल, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर जाते हैं। जो जेसन यानी क्रिएटेड एट, हमें पता है कि ये जो फायरबेस से ये जो फील्ड आ रहा है ना, ये टाइम स्टैम्प में आ रहा है। हम क्या करेंगे, इसके पीछे इस्तेमाल करेंगे डेट टाइम के इस फंक्शन को। ये मिली सेकेंड्स में हमारी डेट टाइम को कन्वर्ट कर देगा, सॉरी हमारी टाइम स्टैम्प को कन्वर्ट कर देगा और हमारा एरर रिमूव हो जाएगा इंशाल्लाह। पेस्ट करते हैं, ठीक हो गया। अब हमारे पास हमें पता है कि हर क्रिएटेड ऐड जो फायरबेस पर पड़ी हुई है उसका जो डेटा टाइप है वो टाइम स्टैम्प है, और जो हम यहाँ पर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, जिसमें कन्वर्ट करना चाह रहे हैं उसकी जो डेटा टाइप है वो डेट टाइम है। दैट्स वाई मैं इसको अपने इस टाइम स्टैम्प के आने वाले फील्ड को डेट टाइम के इस फंक्शन के ज़रिए कन्वर्ट कर रहा हूँ। डेट टाइम में ये बिल्ट इन फंक्शन होता है जिसका काम क्या है, सिंपली आपके टाइम स्टैम्प को डेट टाइम में कन्वर्ट करना। सो लेट्स जस्ट डू दिस। अब क्या होगा, अब जब आपके होम लॉजिक के अंदर इस जगह पर आपका ये फंक्शन फ्रॉम जेसन का फंक्शन आपके आए हुए डॉक्यूमेंट को, फायरबेस से फेच हुए डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करने लगेगा, तो कोई एरर इंशाल्लाह नहीं आएगा। सो लेट्स जस्ट डू दिस अगेन। मैंने एप्लीकेशन रिस्टार्ट की और मैं यहाँ पर गया। यहाँ पर जाकर मैंने अपनी उसी जीमेल को लिखा और यहाँ पर मैंने पासवर्ड लिखा और दोबारा से गेट यूज़र्स का बटन प्रेस किया। तो अब आप देख सकते हो कि ओके, अब आप पहले तो आप ये देखें कि ये जो हमारा लॉजिक के अंदर जब हमने यूज़र को फेच किया है तो पहले डिटेल्स हमने फेच करवाई हैं डॉक्यूमेंट की, और ये देखो आप जेसन फॉर्मेट में आपका फर्स्ट एलिमेंट का डेटा जो है वो सारा फेच होकर नज़र आया है, यानी नाम भी नज़र आया है, क्रिएटेड ऐड भी नज़र आया है और बाकी सारी डिटेल्स शो हुई। लेकिन अभी भी हमारे सामने जो डिटेल्स शो हो रही हैं, जो अभी एरर शो हुआ है वो ये कि टाइम स्टैम्प इज़ नॉट अ सब टाइप ऑफ टाइप इंट, यानी अभी भी हमारी डेट की कन्वर्जन में इशू आ रहा है, और इशू ये आ रहा है कि जो टाइम स्टैम्प इज़ नॉट अ सब टाइप ऑफ टाइप इंट। लेट मी check again the model which is my user, और my user में यहाँ पर from millisecond since epoch और ओके टीचर ये फंक्शन गलत है, ये तो लेता ही टाइम स्टैम्प नहीं, हमें आई थिंक जेमिनी ने धोखा दिया। लेट्स गो बैक टू जेमिनी। जेमिनी आप ऐसे मत किया करो, टाइम स्टैम्प ऐसे नहीं। ओके जेमिनी से मैं दोबारा बात करता हूँ कि जेमिनी बाजी, माई टाइम स्टैम्प ऑन फायरबेस इज़ नॉट इन इंटीजर्स, इट्स लाइक डिस्प्यूट रिजॉल्वर पर मेरी जो टाइम है वो इस तरह से है, ठीक है। कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पर इसको बताता हूँ, इट्स लाइक दिस। तो बराए मेहरबानी मुझे सही सोल्यूशन बताओ। सो आई थिंक ओके,
उसने मेरी बात को दोबारा से समझा है और दोबारा से मुझे ये सोल्यूशन दिया, which is I believe not a good one as well. Okay, let's just try this. इस सॉल्यूशन से आपकी जो फ्यूचर प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी रिजॉल्व होनी आपको आनी चाहिए, रिजॉल्व करना। कि अब वो मुझे ये कह रहा है कि भाई आप पहले क्या करें, आप अपनी ये जो आपका फील्ड है ना, ये जो फील्ड, इसको आप कट करके इस तरह से टाइम स्टैम्प स्ट्रिंग में सेव करवा लें। उसके बाद आप क्या करें, डेट टाइम को बाकायदा तौर पर इस तरह से पार्स करें। लो जी, हम यहाँ पर इसको इस तरह से पार्स कर लेते हैं। उसके बाद आप क्रिएटेड ऐट को कन्वर्ट की हुई डेट टाइम दिखा दें। ओके, ये सॉल्यूशन ट्राई कर देख लेते हैं। लेट मी जस्ट रीस्टार्ट द एप्लीकेशन अगेन एंड लेट्स सी whether आर दिस सॉल्यूशन वर्क्स और नॉट। मैं साइन इन करता हूँ और गेट यूज़र्स का बटन प्रेस करता हूँ और वापस अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में जाता हूँ और चेक करता हूँ क्या है कि काम हुआ या नहीं। नो, दिस टाइम अगेन दिस इज़ नॉट वर्किंग एट ऑल। हमारी वो डेट टाइम को प्रॉपरली कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। सो कैन वी जस्ट change the date time to the time stamp directly? Is this possible? So now let me just remove this one and simply convert get the JSON created at as timestamp and let me just restart the application again. So there are some issues somewhere else. Time now can be assigned to timestamp date time dot from milliseconds since epoch. Okay, I think there was another function, I don't know, I think I missed that. Timestamp, how to get timestamp of now in Dart. Now dot milliseconds dot epoch. Okay, so dot milliseconds since epoch type can be assigned to parameter timestamp. We handled that badly unfortunately. Okay, हम क्या करते हैं, इसको सरेदस्त इसका सोल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन इसका हम बहुत ही सिंपल सोल्यूशन फ़िलहाल निकाल लेते हैं। और वो सिंपल सोल्यूशन ये है कि कहाँ गया लॉगिन स्क्रीन का हमारा माई यूज़र्स का मॉडल। इसका मैं सिंपल बताने लगा हूँ कि सिंपली हमारे पास जो भी सारी आएंगी वो स्ट्रिंग की फॉर्मेट में आएंगी, डेट और जो भी क्रिएटेड ऐड आएगी वो सिंपली टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये जस्ट मैं वर्कअराउंड बता रहा हूँ, लेकिन इसका जो प्रॉपर मेथड इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा। लेकिन अभी सर दस मैं आपको इस सॉल्यूशन, अभी हमारा मकसद यह है कि हमने फायरबेस से यूज़र्स की कंप्लीट कलेक्शन फैच करके उसकी डिटेल्स शो करवानी है। सो उसके लिए मैं जस्ट आपको सर दस वर्कअराउंड बता रहा हूँ। तो अभी यहाँ पर क्या इशू है, जस्ट डॉट क्रिएटेड एट, ओके ये नल हो सकता है, ठीक है। और क्या इशू है, और लॉजिक में इशू है, डेट टाइम डॉट नाउ डॉट टू स्ट्रिंग के तौर पर सेव करवा दो, ओके। और कोई इशू है, ये बहुत ही मैंने ये समझ लें कि बहुत ही वीक अप्रोच इस्तेमाल की है सरदर सोल्यूशन को रिजॉल्व करने की। मैं ये सोल्यूशन बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। नेक्स्ट लेक्चर में आपको डेट टाइम के साथ प्रॉपरली हैंडल करने का तरीक़ाकार बताऊंगा। लेकिन सरदस हमारे सारे यूज़र्स फैच होकर प्रॉपरली कन्वर्ट हो जाएं माई यूज़र्स की लिस्ट में, ये हमारा मकसद है। और अब आप देख सकते हो कि फ़र्स्ट डॉक्यूमेंट फ़ैच भी हुआ है और फैच होने के बाद उसकी जो नेम है वो भी स्क्रीन पर शो हुआ है।
ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो, यानी ये स्टेटमेंट रन होने के बाद आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट माई यूज़र के डब्बे में कन्वर्ट हुआ है और माई यूज़र का नेम आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। सो दैट मीन्स कि हमारा ये सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा है। अब हमने सिंपली क्या करना है, हमने सिंपली अब ब्रेक का भी यहाँ से ख़त्म करना है कि हम यूज़र्स को अब इस लूप को हम ब्रेक नहीं करना चाहते। अब हर यूज़र जो कन्वर्ट होगा उस यूज़र को आपने क्या करना है, किस लिस्ट में ऐड करते जाना है, जो हमने ऊपर लिस्ट बनाई है माई यूज़र्स की लिस्ट में। सो माई यूज़र्स डॉट ऐड माई यूज़र, ये ऐड होता जाएगा और इन द एंड जो है हमारे पास सारी जो यूज़र्स की लिस्ट होगी वो हमारे पास आ जाएगी। और ये जो फंक्शन है हम चाहते हैं कि जैसे ही हम होम पेज के ऊपर आएँ ये फंक्शन ऑटोमेटिकली रन हो और सारे डॉक्यूमेंट्स फैच होकर उसकी डिटेल्स माई यूज़र्स की लिस्ट के अंदर ऐड हो जाए। सो आपको पता है कि हमारे पास गेटएक्स के अंदर ये ऑन इनिट का फंक्शन मौजूद होता है। इस ऑन इनिट के फंक्शन में आप गेट यूज़र्स फ्रॉम फायरबेस को फैच कॉल कर लोगे और इसके ऊपर बाकायदा तौर पर क्या करोगे, अवेट लगाओगे। और अगर आप अवेट लगाओगे तो फंक्शन के पीछे आपको एसिंक लिखना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, ये यूज़र्स फैच होकर आपके पास आ जाएंगे और जब ये यूज़र्स फैच होकर आपके सामने आ जाए तो हम सिंपली क्या करवाना चाहते हैं, एक लूप चलाकर हम सारे यूज़र्स का फर्स्ट नेम दिखाना चाहते हैं। हम बस ये काम करना चाहते हैं ऑन इनिट के अंदर। तो हमने सिंपली क्या करना है, हमने माई यूज़र्स डॉट फॉर ईच एलिमेंट आप अकेला ई भी लिख सकते हैं और ई लिखने के बाद आपने सिर्फ शो क्या करवाना है, हर यूज़र का ई डॉट नेम। हमने यानी अब बेसिकली होगा क्या कि ओके बेटा आई नो 9 मिनट रह गए, नो इश्यूज़। अब सिंपली क्या होगा कि आप जैसे एप्लीकेशन ये रीस्टार्ट करेंगे आपकी ये फंक्शन रन होगा ऑन इनिट की वजह से। ऑन इनिट की वजह से आपका ये फंक्शन रन होगा। फंक्शन रन होने के बाद आपका सारे यूज़र्स माई यूज़र्स की लिस्ट में सेव हो जाएंगे और उसके बाद एक लूप रन होगी जो आपकी कंसोल के ऊपर सारे यूज़र्स का नाम शो करवाएगी, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे माई यूज़र्स के अंदर सारे यूज़र्स फैच होकर आ चुके हैं। सो लेट मी जस्ट रीस्टार्ट द एप्लीकेशन। लेट्स सी whether everything is working fine or not. Bilal Said 10001@gmail.com और abc@1234 साइन इन। और अब मैंने गेट यूज़र्स का बटन नहीं प्रेस किया, आपको पता है कि वो ऑन इनिट के अंदर वो फंक्शन ने कॉल किया हुआ था, तो अब स्क्रीन के ऊपर बाकायदा नाम शो होने चाहिए। और वाओ दैट्स ग्रेट, आप देख रहे हो कि सारे यूज़र्स के जो भी आपके पास सेव थे उनके नाम जो हैं वो कंसोल के ऊपर शो हो गए हैं। दैट मीन्स कि हमारे यूज़र्स की कलेक्शन प्रॉपर वर्क, हमारा ये जो फंक्शन है प्रॉपरली वर्क कर रहा है। सो दैट्स इट फॉर नाउ। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इन सारी यूज़र्स की कलेक्शन की डिटेल्स को स्क्रीन के ऊपर यानी होम व्यू के ऊपर शो करवाएंगे इंशाल्लाह। दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं या मुझसे इंडिविजुअली पूछ सकते हैं। थैंक्स।